नाउ अब हम बात करेंगे लोग सेफ्टी टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीक में हम लोग 2-3 ऑब्जर्वेशन किया जिसके बारे में बात करना आप लोग से बहुत जरूरी है। 2-3 जगह पे देखा कि काम का हम लोग लेडर सेफ पर काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लेडर सेफ्टी के बारे में। जैसे कि हम लोग पोल लगा रहे हैं या टेम्पोररी फेंस के ऊपर बैनर लगा रहे हैं या टेम्पोररी फेंस के ऊपर प्लाई लगा रहे हैं या फिर लाइट का कोई काम कर रहे हैं, तो लेडर सेफ्टी में हम लोग को क्या क्या चीज देखना है, ये बहुत जरूरी है आप लोग के बारे में आपको जानने का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेडर सेफ्टी का सबसे पहला पॉइंट क्या है। ये चीज चेक करना है कोई भी काम करने से पहले कि लेडर जो है सही कंडीशन में है कि नहीं है। तो सही कंडीशन में कैसे पता चलेगा कि सही कंडीशन में है कि नहीं? उसके लिए ये चीज देखना है कि लेडर अच्छा हो और वो पेंट किया हुआ ना हो। कभी भी पेंट किया हुआ लेडर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पेंट किया हुआ लेडर में वो क्रैक जो रहता है या टूटा हुआ चीज जो रहता है वो छूट जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग लेडर को यूज करेंगे तो पेंट किया हुआ लेडर ना हो और अच्छा हो, हमेशा याद रखो। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी अकेले हम लोग लेडर को यूज नहीं करेंगे। जैसे एक आदमी लेडर के ऊपर काम अकेले नहीं कर सकता, उसके साथ काम करने के लिए कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। 2 आदमी क्यों होना चाहिए? एक आदमी जो है लेडर को पकड़ता है, दूसरा आदमी लेडर के ऊपर चढ़ के काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि लेडर जो है कभी भी 75 डिग्री एंगल में काम करना है। बाज वक्त हम लोग क्या देखते हैं, या तो लेडर सीधा पूरा कर दिया है या तो ज्यादा ऐसे कर दिया है। अगर ज्यादा ऐसे कर देंगे तो टूटने का डर रहेगा, सीधा करेंगे तो पलटी होने का डर होगा। इसीलिए हम लोग लेडर को जो है 75 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। अब ये बोलेंगे 75 डिग्री एंगल कहाँ से आएगा? ये सिंपल तरीका है। जिस जगह पे आप खड़े होते हो और सीढ़ी को यूज करने के लिए अगर दोनों हाथ को ऐसे ये करोगे तो ये जो होगा 75 डिग्री एंगल में आ जाएगा। तो जब भी हम लोग लेडर को यूज करेंगे तो 75 डिग्री एंगल पे काम करेंगे लगा करके। चौथा पॉइंट क्या है कि जब लेडर के साथ आप काम कर रहे हो, चाहे काम के लिए यूज कर रहे हो, तो 3 पॉइंट उसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए। 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ 1 पैर, मतलब एक ही बार में 2 हाथ या 2 पैर हवा में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा तो आपका बैलेंस गिर जब नहीं होगा उसके बाद आप गिरने का चांसेस रहता है। ये सब चीज करने के बाद हम लोग को ये चीज देखना है कि जब जगह है, जिस जगह पे हम लोग लेडर यूज कर रहे हैं वो जगह कैसा है, ये समझने की जरूरत है। न इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको हिंदी मालूम नहीं है। शायद कुछ लोग हैं जिसको अरबी जानने के लिए जरूरी है, लेकिन और बाकी लोग को हिंदी सबको पता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग काम कर रहे हो या जो भी हिंदी सुपरवाइजर है जो को हिंदी लैंग्वेज मालूम है, ये चीज मेक श्योर करे कि जब आपका बंदा लेडर पे काम कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। आप लोग को जिंदा एक एक्सीडेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कारपेंटर है जो को अभी B06 पे काम कर रहा है, 5106 पे काम कर रहा है। जुबैल प्रोजेक्ट में लेडर के साथ वो काम कर रहा था और जब भी काम कर रहा था तो मुश्किल से 45 1 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं था, 1 मीटर से थोड़ा कम हाइट पे काम कर रहा था। लेकिन किस्मत खराब था, जब भी वो लेडर से उसको बैलेंस बिगड़ा और गिरा, उसका दोनों पैर यहाँ से टूट गया है। और पिछले 4 या 5 साल से वो ऐसे नट बोल्ट पे चल रहा है। तो कभी भी आप लोग को ये आप लोग से बताने से क्या फायदा है? क्यों बताते हैं? वो बंदा अभी भी सराखों में है, इसलिए बताते हैं कि जब भी आप लोग लेडर पे काम कर रहे हो ये मत सोचो कि इतने हाइट से कुछ नहीं होगा। वो कारपेंटर है और शटरिंग का कुछ गेट का सामान, गेट का ये को लगाने के लिए ऊपर चढ़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। और गिरा तो दोनों पैर उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ, टूट गया। और वो अभी भी अपाहिज के हालत में काम कर रहा है। इसीलिए वैसा एक्सीडेंट दोबारा ना हो। आप लोगों से ये बात करना इसलिए जरूरी है कि दोबारा किसी के साथ वैसा हादसा ना हो। और उस ग्रुप में जो लोग काम कर रहे थे शायद 2-4 आदमी इसके ऊपर हो गए, यहाँ पे सब लोग नहीं है। क्यों? आदमी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उनको मालूम होगा जुबैल में जो मुतरफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इसीलिए आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कि जब भी आप काम कर रहे हो लेडर से, ये मत सोचो कि ये काम जो है आसान है।
जब एक्सीडेंट एक बार आप लोगों के साथ हो जाएगा फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है, बजाय कि हम लोग पहले इसके बारे में सोचें। और जितने देर तक आप काम कर रहे हो सीरियस होकर के काम करो। आप लोग एक सेकंड के लिए आप लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बन गया है। देखो, डॉक्टर जो है इलाज करता है, टूटे हुए चीज को रिपेयर करता है, ना कि जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदाइशी चीज है वो वापस दे देगा, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी चीज को करने से पहले ये हमको सोचना है कि सही तरीका क्या है और गलत तरीके पे काम नहीं करना है। क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़े हादसे का रूप ले लेगा, और जब एक बड़े हादसे का रूप ले लेगा तो फिर आप लोग को पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। कोई भी फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर या सेफ्टी वाला कोई भी फायदे नहीं आने वाला उसके बाद से, सिवाय आपके खुद की पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से। ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी किसी को होगी तो एक दिन के लिए हॉस्पिटल भेज देगा, चाहे एक टाइम के लिए खाना बना देगा, दूसरे टाइम के लिए आपको रूम में छोड़ करके वापस आ जाएगा, हमको ड्यूटी जाना है। ये जिंदा एग्जाम्पल है। इसीलिए जब आप लोग काम कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो और सोच करके करो कि नहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। और ये जो 10 मिनट आप लोगों से ले रहे हैं बहुत कीमती है। तो जहां पे भी काम करो ये चीज हमेशा याद रखो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट, छोटा सा भूल, छोटा सा माइनर मिस्टेक आपके जिंदगी को तहस नहस उतल पुतल कर सकता है। तो जहां पे भी रहो अच्छे तरीके से काम करो और मेक श्योर करो कि हम अच्छे तरीके से काम करें और मेरे साथ वाला दूसरा आदमी भी अच्छे से काम करे एक ग्रुप के अंदर, ताकि कोई बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके और सही सलामत हम लोग काम को खत्म करके घर वापस हो जाए। اليوم انا جيرجير سوا نفر قبل امس قبل اسبوع نفر شغل سوا سلم في مسجد مكان سوا temporary fence برضو سوا لايت. ايش انا اشوف؟ نفر شوف سوا سلم بدون اي سايز سيفتي. سو ايش يبغى قبل شغل سلم سوا اي نفر يبغى شغل لازم يبغى فهم 4 ولا 5 سيفتي. اي كيف نفر ركب سلامة يعني قبل اي سلم لازم يبغى شوف سلم كويس ولا ما في كويس. يعني كيف نفر معلوم سلم كويس ولا ما في كويس؟ فكر اول اي سلم ما في سيل من بينت ولا كسر ولا دايمس، لازم يبغى سلم من سوا ستور كويس سلم. موضوع ثاني اي سوبروايزر ما في ودي واحد نفر شغل سوا سلم، لازم يبغى موضوع 2، يعني 2 نفر لازم يبغى سوا شغل سلم. ليه؟ واحد نفر امشي واحد نفر روح فوق سوا شغل. موضوع 3 لازم رقب 75 ديجري انجل، يعني سلم ما يبغى سوي ستريت ولا ما يبغى سوي زياده بين، سوي زياده ركب بين بعدين لازم يتكسر، ولا سوي ركب ستريت لازم يتفاض. اي سوبروايزر سوا شغل اليوم ممكن شغل سوا لايت من مسجد ولا فينس من TCF. سوبروايزر من نفر مشغول سوا تمبروري فينس ولا TCF لازم فكر شغل كويس. يعني من زمان قديم في موقع تاني واحد نفر في اكسيدنت سوا سلم، شو ما يبغى اي تاني نفر هنا سوا موقع اي واحد نفر اكسيدنت سين مكان. So we need to take care of these things and work properly.